नमस्कार, मैं ऋतु बाला एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रो फ्यूचर इनसाइट में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको वास्तु और फैंग शुई में इस्तेमाल होने वाले एक बहुत ही पॉपुलर आइटम विंड चाइम के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि लोग अक्सर अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि कौन सी विंड चाइम कहाँ लगानी है, लेकिन उन्हें अच्छी लगती है और वो अपने घरों में लाके टांग देते हैं। तो आज मैं आपको कौन सी विंड चाइम किस डायरेक्शन में और कहाँ लगानी चाहिए जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो, इसके बारे में आपको डिटेल में बताने जा रही हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊँ, अगर आपने मेरा अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिए और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। थैंक यू। अब हम आपको बताते हैं कि कौन से डायरेक्शन में कौन सी विंड चाइम लगानी चाहिए। विंड चाइम कई तरह की होती है। वुडन विंड चाइम्स, मेटालिक विंड चाइम्स जो कि बहुत कॉमन है, जो अक्सर लोग लगा लेते हैं, लेकिन इसके अलावा मेटालिक विंड चाइम्स के अलावा भी कई तरह की विंड चाइम्स होती हैं। सेरेमिक विंड चाइम्स, क्रिस्टल विंड चाइम्स, वुडन विंड चाइम्स, जो कि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग एलिमेंट्स के हिसाब से हमें लगानी चाहिए। और अगर हम गलत एलिमेंट्स के हिसाब से इन विंड चाइम्स का यूज़ करेंगे तो वो हमें फ़ायदा पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए हमें सही डायरेक्शन में सही विंड चाइम लगानी चाहिए। ये विंड चाइम कितने नंबर की होनी चाहिए, ये भी हमारे अगर हमें वास्तु दोष है तो उसके हिसाब से लगानी चाहिए। बेसिकली विंड चाइम्स का चलन फैंग शुई में ज़्यादा किया जाता था। वास्तु में भी इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये ज़्यादा यूज़ फैंग शुई में किया जाता है। पर विंड चाइम्स का मतलब होता है जो कि हवा, विंड यानी कि हवा, और चाइम जो बजती हैं उनसे घंटियाँ, ची यानी कि नेगेटिव एनर्जीज को दूर करने वाली, उससे बनती है। उससे जो ची उठती है हमारे घर की नेगेटिविटी को दूर करती है। ये विंड चाइम्स लगाने से हमारे घर की जितनी नेगेटिविटी होती है वो दूर होती है और पॉजिटिविटी घर में आती है। इससे घर में प्रॉस्पेरिटी आती है। इनको लगाने से अगर हम इसे सही डायरेक्शन में, सही नंबर्स में, सही जगह पे सही तरीके से लगाएं तो प्रॉस्पेरिटी आती है, घर में खुशहाली आती है। और आप देखेंगे जो हमारे अगर वास्तु दोष हैं या फैंग शुई में भी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आपकी दूर होती हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा विंड चाइम कहाँ लगाना चाहिए, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी। हमें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अर्दन विंड चाइम्स लगानी चाहिए, मिट्टी की बनी। आपने देखा होगा अक्सर मिट्टी की बनी हुई सुंदर सी विंड चाइम्स आती हैं, तो हमें मिट्टी की बनी हुई विंड चाइम्स लगानी चाहिए। वो हमारे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगानी चाहिए। और अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन में आते हैं तो हमें नॉर्थ डायरेक्शन में अगर हम ब्लू कलर की, थोड़ी सी ब्लूइश कलर में अर्दन, और इसमें अगर थोड़ी सी सेरेमिक भी हो तो सेरेमिक
विंड चाइम्स आप लगा सकते हैं। अगर आपको अर्दन नहीं मिल रही हैं तो आप अर्दन की जगह सेरेमिक विंड चाइम्स लगा सकते हैं। सुंदर लगती हैं देखने में, तो तरह तरह की आजकल मार्केट में मिलती हैं। ये विंड चाइम्स लगानी चाहिए। यूजुअली जो बहुत कॉमन मिलती हैं वो है मेटेलिक विंड चाइम्स, लेकिन मेटेलिक विंड चाइम्स का यूज़ हमें वेस्टर्न डायरेक्शन में या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में करना चाहिए। ये दो डायरेक्शंस होते हैं जो कि मेटेलिक विंड चाइम्स के लिए फेवरेबल होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन मेटल का होता है। तो मेटेलिक विंड चाइम्स सबसे फ़ायदेमंद नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होती है। तो हमें मेटेलिक विंड चाइम्स, यहाँ हमें कम से कम 5 नंबर, कोई भी विंड चाइम 4 नंबर की अगर है तो वो समझिए आपने सिर्फ शो पीस के तौर पे लगाई है। 5 नंबर से लेकर ज़्यादा होनी चाहिए। 5 नंबर से कम की विंड चाइम कभी नहीं लगानी चाहिए। तो आपको जो भी विंड चाइम लगाएं 5 नंबर से ज़्यादा की लगानी चाहिए। और ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी निकालनी पड़ती है इससे कि कौन सी कितने नंबर की विंड चाइम आपके घर के लिए आपके फेवरेबल होगी। और ये आपको एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट ही बता सकेगा कि कितने नंबर की विंड चाइम अगर आप लगाएं तो वो फेवरेबल है। लेकिन अगर आपको नहीं भी पता है तो मिनिमम 5 नंबर्स की, 7 नंबर्स की, इस तरह की आप लगा सकते हैं, या उससे ज़्यादा नंबर्स की, लेकिन 5 से कम नंबर की कभी भी मत लगाइएगा। तो वेस्ट डायरेक्शन या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप मेटेलिक विंड चाइम्स लगाइए। लेकिन अगर यही आपको ईस्ट डायरेक्शन में लगानी है तो ईस्ट डायरेक्शन में आप वुडन या बैम्बू की बनी हुई विंड चाइम लगाइए। वहाँ पे ना तो आप अर्दन लगाएंगे ना ही मेटेलिक, वो दोनों ही वहाँ पे उस डायरेक्शन में आपको नुकसान देंगे। तो अगर आपको ईस्ट डायरेक्शन में लगाना है तो ईस्ट डायरेक्शन में आप कुछ भी डिफेक्ट होने पर बैम्बू की या वुडन विंड चाइम्स लगाइए। बहुत सुंदर सुंदर सी आती हैं विंड चाइम्स, और ये इस तरह की होनी चाहिए जो कि आपस में टकराएं तो इसमें आवाज़ निकलनी चाहिए, बहुत सुंदर सुंदर मीठी आवाज़ आनी चाहिए, इस तरह की होनी चाहिए। तो आप इस तरह की आप जब लेते हैं तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि इनकी आवाज़ जितनी मधुर होगी उतनी ही जल्दी आपकी नेगेटिव एनर्जीज आपके घर से जाएंगी, उतनी ही सुंदर होंगी, तो आपके घर के लिए पॉजिटिव एनर्जीज लेकर के आएंगी। अगर आप सेंटर ऑफ द हाउस में अगर कोई डिफेक्ट होता है, लाइक 3 डोर्स इन अ लाइन होते हैं, तब भी सेंटर ऑफ द हाउस में कभी कभी हमको लगवाना पड़ता है। तो अगर सेंटर ऑफ द हाउस में अगर आपको डिफेक्ट है कोई, तो हम वहाँ के लिए जो विंड चाइम रिकमेंड करते हैं वो क्रिस्टल के रिकमेंड करते हैं। तो क्रिस्टल के जो रिकमेंड करते हैं वो एक सीधाई में नहीं होते हैं, वो ऊपर नीचे, थोड़े से ऊपर नीचे होने चाहिए, कभी भी एक सीधाई में नहीं होने चाहिए। तो थोड़े से घूमे हुए ऐसे आकार में हो क्रिस्टल के, वो लगाने चाहिए आपको सेंटर ऑफ द हाउस। और इसी तरह से साउथ वेस्ट में भी, क्योंकि वो फैंसी के हिसाब से आपका भी अर्थ का आता है एलिमेंट, तो वहाँ पे भी आपको अर्थ का आना चाहिए। तो आपकी मिट्टी की बनी हुई आप लगा सकते हैं, या आप सेरेमिक की कोई भी विंड चाइम लगा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि अब आपको किस तरह की मिलती हैं। मिट्टी के साथ में सेरेमिक मिक्स्ड वाली भी बहुत सुंदर सुंदर आजकल मार्केट में आने लग गई, तो आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस टाइप की। इसमें आपको थोड़ा सा, अगर आप कलर्स का भी ध्यान रखें कि जिस जगह का आप जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन का कलर अगर हो तो वो कलर्स की अगर आप लेते हैं तो वो बहुत ही अच्छी होंगी। अदरवाइज़ आप अर्दन कलर की लेंगे तो अर्दन कलर तो ये डायरेक्शन का एलिमेंट ही अर्थ है, तो वो आपके लिए बहुत ही फेवरेबल होगा।
तो इस तरह से आपका नॉर्थ डायरेक्शन में आप अगर लेते हैं तो वो ब्लू कलर, अगर आप वहाँ पे ब्लू कलर की यूज़ करिए तो वो अर्थ सेरेमिक की थोड़ी सी फ़ायदा करेगी। एंड मैंने बता ही दिया आपको। नॉर्थ ईस्ट हो गया, आपका नॉर्थ ईस्ट में भी आपका, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट आपका सेंटर ऑफ द हाउस, एंड ये आपके ये डायरेक्शंस आपके सेंटर और साउथ वेस्ट, ये तीनों आपके अर्दन एलिमेंट आ गए। और इसके बाद अगर आपका जो वुडन एलिमेंट आता है वो है ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, तो ये यहाँ पे आप वुडन लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूरा हमारा हाउस में जो जो एलिमेंट जिस जिस डायरेक्शन का है, हमें वहाँ पे वो एलिमेंट की हमें विंड चाइम लगानी चाहिए। तो आई होप कि ये आपके लिए वीडियो फ़ायदेमंद हुआ एंड इसे आप यूज़ में लाएंगे। और हम कहीं भी, जहाँ पे भी अगर हमारे घर में कहीं कट है या कुछ है, डिफेक्ट है अगर, तो उस जगह पे भी हमें ये विंड चाइम लगा करके हम वहाँ का डिफेक्ट दूर कर सकते हैं। या अगर आपको नहीं पता है, आप किसी वास्तु कंसल्टेंट को नहीं कंसल्ट करना चाहते हैं, तो अगर कोई ऐसा डिफेक्ट है तो वहाँ पे भी आप ये विंड चाइम लगा सकते हैं। इस तरह से आप अपने घर में अपना ये दोष दूर कर सकते हैं। सुंदर विंड चाइम लगा करके घर की सुंदरता तो बढ़ा ही सकते हैं। दिस विल बी हेल्पफुल टू यू। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। To keep watching, please subscribe my videos. Thank you. Namaskar.